RH हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहते हैं। इसमें मदर RH नेगेटिव होती है, फीटस RH पॉजिटिव होता है। पहली प्रेगनेंसी इफ़ेक्ट नहीं होती है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है तो उसके बाद ही फीटस का जो ब्लड है वो मैटरनल ब्लड के साथ एक्सपोज्ड होता है और फिर एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटी-डी IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन जाती हैं। जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तो वही जो मदर के अंदर एंटी-डी IgG एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं और सेकेंड प्रेगनेंसी के सेकेंड फीटस के RBCs को अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं और सेकेंड प्रेगनेंसी में हीमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। इसको हम हाइड्रॉप्स फेटालिस भी कहते हैं। इसमें फ़ौरन बर्थ के बाद जॉन्डिस डेवलप हो जाता है और बच्चे को कार्डियक टेरस भी हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट में हम एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं RH नेगेटिव मदर को थर्ड ट्राइमेस्टर में और बर्थ के बाद अर्ली पोस्टपार्टम में देते हैं। अब जो मैटरनल एंटी-डी IgG की प्रोडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटी-डी IgG देते हैं ताकि मदर के अंदर एंटी-डी IgG की प्रोडक्शन ना हो, या फिर हम रोगम का या RH इम्यूनोग्लोबुलिन्स का इंजेक्शन लगाते हैं 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के ऊपर और बर्थ के 72 आवर्स के बाद हम रोगम का इंजेक्शन लगाते हैं जिसमें आपकी RH इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। या तो आप उसको एंटीबॉडीज़ दोगे मदर को थर्ड ट्राइमेस्टर में और पोस्टपार्टम में, या फिर आप जो है ना रोगम का इंजेक्शन लगाते हो जिसमें RH इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। अब इसके सिनेरियो में होगा कि मदर जो है ना वो नेगेटिव है और उसने एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं RH पॉजिटिव बेबी के अगेंस्ट। तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट बेबी होता है उसकी डिलीवरी के बाद ही मदर के अंदर RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट होती हैं RH पॉजिटिव बेबी के अगेंस्ट। फर्स्ट प्रेगनेंसी अनअफेक्टेड होती है, सेकंड प्रेगनेंसी आपकी अफेक्ट होती है और जो मदर के अंदर RH पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ बनती हैं RH पॉजिटिव बेबी के ब्लड के अगेंस्ट वो भी डिलीवरी के बाद बनती हैं फर्स्ट बेबी के। अगर तो मदर A पॉजिटिव है, ठीक है, और बेबी O नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे बेबी नेगेटिव है लेकिन मदर पॉजिटिव है, तो न्यू बॉर्न को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नहीं होगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस तब होता है जब मदर नेगेटिव हो और फीटस पॉजिटिव हो, या फादर पॉजिटिव हो और मदर नेगेटिव हो। अब RH एग्लूटिनेंस के बारे में बताया हुआ है जो कि IgG होती हैं और ये RH नेगेटिव मदर के अंदर या वमेन के अंदर बनती हैं RH पॉजिटिव फीटस की वजह से। अब सिनेरियो में दिया हुआ है कि RH नेगेटिव मदर है, बेबी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के साइन है, 6 आवर्स के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो बेसल गैंग्लिया की हमें स्टेनिंग मिलेगी जब हम बायोप्सी कराते हैं। अब RH नेगेटिव मदर थी, RH पॉजिटिव मेल है जो कि होमोजाइगस है, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। अगर तो फादर जो है वो RH पॉजिटिव है और होमोजाइगस है और मदर नेगेटिव है तो ऑल बेबीज़ RH पॉजिटिव होंगे। अब RH नेगेटिव वमेन थी, उसकी जो एंटी-डी एंटीबॉडी टाइटर है वो ज़्यादा हुआ है, 34 वीक्स के ऊपर डिलीवरी हुई, बेबी लेथार्जिक है, एडिमेटस है, एनीमिया हुआ है उसको और उसकी 6 आवर्स के बाद ही डेथ हो जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। तो हमें बेसल गैंग्लिया के अंदर बाइल पिगमेंट्स नज़र आएंगे, या बेसल गैंग्लिया के अंदर हमें बेसल गैंग्लिया की स्टेनिंग नज़र आती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस में। अब मदर है, उसको हिस्ट्री है हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न की, तो आपने मदर की सीरियल एंटीबॉडी टेस्टिंग करानी है। अगर मदर को हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न हुई है, हिस्ट्री हुई है, तो फिर आपने मदर की सीरियल एंटीबॉडी टेस्टिंग करानी होती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की जो एंटीबॉडी होती है वो IgG होती है। RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है मदर और फीटस के दरमियान में, मतलब मदर नेगेटिव है, फीटस पॉजिटिव है। जो एंटी-डी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हीमोलिटिक डिजीज़ कराती हैं, क्योंकि जो एंटी-डी एंटीबॉडीज़ आपकी मदर के अंदर बनती हैं वो फीटस के अंदर हीमोलिसिस कराना स्टार्ट कर देती हैं और हीमोलिटिक डिजीज़ कराती हैं। अब थर्ड ट्राइमेस्टर है, AB पॉजिटिव अर्जेंट ब्लड आपने दिया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को नीड टू ट्रांसफ्यूज़, AB नेगेटिव कैन बी यूज्ड। अब जब भी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस होगा तो आप AB नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करोगे अगर AB पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को आपने नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना होता है। और अब यहाँ पर सिनेरियो दिया हुआ है कि एक बच्चा है, उसका A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है। अब उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आप हमेशा A नेगेटिव यूज़ करोगे। आपने नेगेटिव ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज़ करना है जब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाला बच्चा होगा। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, आपने उसको AB पॉजिटिव लगा दिया। अब नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को जब आप AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लगाओगे तो हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है, जो कि एक सेकेंडरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है। इसी तरह से अगर मदर RH नेगेटिव है, फीटस भी RH नेगेटिव है,
और एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री है और मदर को आपने RH पॉजिटिव ब्लड लगा दिया, मतलब वो नेगेटिव थी और आपने पॉजिटिव ब्लड लगा दी, तो आप फ़ौरन से उसको NT-D एंटीबॉडीज़ दोगे। उसके बाद सिनेरियो में दिया हुआ है कि एक मदर है वो RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है। तो ये सिनेरियो दिया हुआ है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का, जिसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए सेकंड बच्चे के अंदर आप NT-D इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगाते हो। अगर मदर RH पॉजिटिव है और फादर RH नेगेटिव है, एंटीजन जो होता है वो मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो सकता है फीटस से। एंटीजन जो है वो फादर वाले ब्लड ग्रुप से आपके मदर के ब्लड ग्रुप के अंदर एंटर हो सकता है अगर फादर नेगेटिव हो और मदर पॉजिटिव हो। अब 10 मिनट्स हो गए हैं ट्रांसफ्यूजन को और पेशेंट को हैवी चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो गया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है और थर्ड डे पे उसकी डेथ हो गई है। तो कॉज क्या होगी? ABO इनकम्पैटिबिलिटी। अगर आपने ABO इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया हो तो ट्रांसफ्यूजन के 10 मिनट के बाद ही पेशेंट को शदीद चेस्ट पेन होगा, डिस्निया होगा, वो क्रिटिकल हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी।